हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया? तो अभी 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया है। इसका ऑप्शन डी 12 मई करेक्ट आंसर होगा। तो यह हर साल आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। अब नर्सिंग को यदि करंट से रिलेट करें तो अभी हाल ही में WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में नामित किया है। तो अब अदर ऑप्शन देख लेते हैं। तो अभी 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, 10 मई को मदर्स डे मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है? तो अभी भारत के मानव संसाधन मंत्रालय ने हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी मानव संसाधन मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के उन छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है जो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र मानसिक संकट में है। तो इस हेल्पलाइन के द्वारा उन छात्रों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो अभी अमेरिका के सिंगर लिटिल रिचर्ड का बोन कैंसर की वजह से निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन ए गायक करेक्ट आंसर होगा। लिटिल रिचर्ड एक अमेरिकन सिंगर थे और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1956 में टूटी फ्रूटी से की थी। इनकी हिट फिल्मों में से कुछ लॉन्ग टेल सैली, रिप इट अप, लूसीले और गुड मॉली मिस मॉली हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? अभी इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो इसका ऑप्शन बी इंदु शेखर चतुर्वेदी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने आनंद कुमार की जगह मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इससे पहले ये झारखंड सरकार के जलवायु विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे और अब इन्हें नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में अभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो यह है RK सिंह। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से शहर में होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस बना दिया गया? तो अभी 15 मई को अहमदाबाद में होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस बना दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा। होम डिलीवरी को कैशलेस बनाने के साथ ही सरकार ने 14 मई 2020 तक दवा और दूध बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने
FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 11 अप्रैल को भोपाल में देश की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला देश का यह पहला राज्य बन गया है। यह सेवा भोपाल के 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू की गई है। अब जान लेते हैं कि FIR आपके द्वार योजना क्या है। आपको इसके नाम से समझ आ रहा होगा कि आप इस योजना का उपयोग करके आप अपने घर से भी FIR दर्ज करा सकते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की आई है, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया जाएगा? इंडिया में यह अवार्ड सिद्धार्थ वरदराजन को दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सिद्धार्थ वरदराजन करेक्ट आंसर होगा। अभी द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन को उन 14 देश के 17 पत्रकारों में शामिल किया गया है जिन्हें ड्यूस वैले का फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार पहले व्यक्ति को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिसने मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाई हो। इस पुरस्कार की शुरुआत इम्पोर्टेंट है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2015 में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से शहर ने प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अभी बेंगलुरु निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका ऑप्शन बी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा। तो प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ क्यों किया गया? इसका शुभारंभ लोगों को श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया। अब बेंगलुरु को नाम आया है तो बेंगलुरु से जुड़ा हुआ एक फैक्ट जान लेते हैं। बेंगलुरु अपना खुद का ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला देश का पहला शहर है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है? तो अभी इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। तो इसका ऑप्शन ए इजराइल करेक्ट आंसर होगा। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। ये भारत के एकमात्र कवि थे जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था और यह पुरस्कार इन्हें 1913 में दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता की रचना की थी जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। अब इजराइल के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो अभी दीपा मलिक ने राष्ट्रीय खेल संहिता के कारण भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन सी दीपा मलिक करेक्ट आंसर होगा। और अब हम दीपा मलिक के बारे में जान लेते हैं। ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था और ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने पीपीई डोपिंग इकाई को डिजाइन किया है? तो अभी आईआईटी मद्रास ने पीपीई डोपिंग इकाई को तैयार किया है। तो इसका ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास करेक्ट आंसर होगा।
अभी IIT मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने सरकारी चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज के लिए एक PPE डॉफिंग इकाई का डिज़ाइन तैयार किया है। तो अब हम जान लेते हैं कि PPE डॉफिंग क्या होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब PPE को स्वास्थ्य सेवाओं से अलग करने को PPE डॉफिंग बोलते हैं और जोड़ने को PPE डोनिंग बोलते हैं। तो यह था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट।